आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे हमारे अल्प विराम, पहला चिन्ह क्या होता है हमारा? अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कोमा भी कहते हैं। ये कई सारी वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जैसे राम, कोमा, अल्प विराम, सीता, अल्प विराम, लक्ष्मण। छोटे छोटे शब्दों में विराम के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आयत विराम। आयत विराम का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का बनता है हमारा। ये होता है लंबे शब्दों में या लंबे वाक्यों में विराम के लिए। जैसे सूर्यास्त हो गया, फिर हमने थोड़ा सा विराम दिया, फिर लिखा ललिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है जब हमारा वाक्य का अंत होता है, वाक्य ख़त्म हो जाता है, तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो हमारा ये वाक्य ख़त्म हो गया, हमने अपनी बात कह दी, तो हमारा क्या आ गया? ये पूर्ण विराम। अगला है हमारा उपविराम। उपविराम में इस तरीके के दो बिंदु बनते हैं। ये होता है उपविराम किसी, जैसे हमने प्रदूषण, हम किसी के बारे में बता रहे हैं प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। तो वाक्य को दर्शाने के लिए या किसी शब्द को विशेष रूप से दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उपविराम का। विज्ञान, तो विज्ञान क्या है? वरदान है या अभिशाप है। आपने ये निबंध भी लिखते हैं, निबंध आपके इसी तरीके से यूज़ होते हैं, तो उसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? उपविराम। अगला आता है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का साइन ये होता है, ये होता है किसी हर्ष, उल्लास या दुख प्रकट करने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। जैसे हाय, छी, अरे, शाबाश, तो ये हमारा किस में आ जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह में। हाय वह मर गया, तो हम इसमें दुख कर रहे हैं ना, दुख प्रकट कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा क्या आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला आता है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह होता है, ये तो सब आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग होता है जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं। जैसे हमने पूछा अकबर कौन था, तो हम उससे सवाल कर रहे हैं, उसे प्रश्न कर रहे हैं अकबर कौन था, तो हमने किसका चिन्ह का यूज़ करा? प्रश्न चिन्ह का। अगला आता है हमारा कोष्टक चिन्ह। कौन सा आता है? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह हमारे इस तरीके के होते हैं, सी वाला ब्रैकेट होता है हमारा, और थोड़ा इस आकार का ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये किससे यूज़ होते हैं हमारे कोष्टक चिन्ह? जब हम किसी वाक्य में किसी विशेष चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे राम कैसा है? जो मेरा दोस्त है। राम कौन है? जो मेरा दोस्त है। तो राम के बारे में बता रहे हैं, तो उसे हमने किस में हाईलाइट कर दिया? ब्रैकेट के अंदर। आज स्कूल नहीं आया। भारत, भारत क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो भारत के बारे में हमने लिख दिया। फिर वो क्या लिखे हैं उसके बारे में सेंटेंस, वाक्य क्या लिख रहे हैं? एक विविध संस्कृति वाला देश है। तो जो विशेष रूप से किसी बात, किसी वाक्य, किसी शब्द के बारे में लिखा जाता है ब्रैकेट, तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगला आता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह एक छोटा सा डैश होता है जो दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है। या तो अपोजिट शब्द हो सकते हैं, वो आपके विलोम शब्द हो सकते हैं, आपके जैसे सुख, दुख, लाभ, हानि, या फिर आपके सार्थक, निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे पानी, पानी लिख दिया, पानी के साथ वाणी लिख दिया, है ना, तो ये आपके सार्थक और निरर्थक शब्द भी हो जाते हैं। अब आता है आपका अवतरण चिन्ह, या फिर उसे जिसे कहते हैं उत्तरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह और उत्तरण चिन्ह किस लिए प्रयोग में आता है हमारे? जब हम किसी वाक्य को विशेष तौर पे बताते हैं। जैसे शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने क्या बताया? भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो इसको हमने अवतरण, मतलब इस वाक्य को हम उद्धृत कर रहे हैं, इस वाक्य को हम हाईलाइट कर रहे हैं। चिंता करना पाप है, तो ये वाक्य हमारा उद्धृत हो रहा है। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है बच्चों। अगला आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है जो कोई प्रसिद्ध शब्द होता है या कोई विशेष शब्द होता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉक्टर। पंडित के लिए पंडित।
तो लाघव चिन्ह लगा के हम उस वाक्य को या उस विशेष शब्द को छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विवरण चिन्ह। नेक्स्ट क्या है हमारा? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? निम्न के निम्न फायदे हैं। विवरण चिन्ह यानी कि जब हम किसी वाक्य किसी को किसी हेडलाइन को करते हैं और फिर उसके नीचे हम उसके बारे में बताते हैं, जैसे निम्न के निम्न फायदे हैं, सर्वनाम के भेद निम्न हैं, तो हम इसका विवरण चिन्ह का उसके बारे में हम बाद में विवरण दे रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? विवरण चिन्ह का। अगला आता है हमारा रेखांकन चिन्ह। कौन सा आता है? रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह रेखांकन चिन्ह मतलब जब हम किसी वाक्य को या किसी शब्द को अंडरलाइन करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रेखांकन चिन्ह का। जैसे गोदान। गोदान एक हमारा उपन्यास है जो किसने लिखा था? प्रेमचंद जी ने। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली हमारा इसके अंदर मेन शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसको हम किससे करेंगे? रेखांकन चिन्ह से दर्शाएंगे। अगला आता है पदलोप चिन्ह। कौन सा आता है? पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह में क्या होता है? जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं और उसमें हमें कोई शब्द जो हैं हटाने होते हैं, जैसे मैं सामान उठा दूंगा पर, तो यहाँ पर हमने कोई बात कह रहे हैं जो हमें दर्शानी नहीं है, लेकिन हम वो कहते कहते रुक गए हैं, तो हम उसमें किसका आएंगे? पदलोप चिन्ह। राम ने मोहन को गाली दी। अब कौन सी गाली दी वो हम नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा शब्द नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? पदलोप का चिन्ह का यूज़ करेंगे। अगला आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? रिपीटेड साइन। मतलब जब हम किसी चीज़ को दोबारा ना लिख के उसके नीचे हम पुनरुक्ति मतलब दोबारा से उसी को लिखा जा रहा है, तो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। जैसे आपने कोई गलती कर दी है कहीं पे या कोई ये शब्द भूल गए हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह का। जैसे राम जाएगा, तो यहाँ पे हम कोई चीज़ भूल गए हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे भूल गए हैं कल, तो हम यहाँ पे कल लिखेंगे कि यहाँ पे त्रुटिपूरक हो रही है, यहाँ पे कोई शब्द भूल गए हैं, तो हम त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों।